नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे टमाटर की खेती कब और कैसे करें। टमाटर की रोपाई का सबसे अच्छा समय क्या रहता है, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी होती हैं, कितने समय में हमारी टमाटर की खेती पक करके होती है तैयार, पूरे 1 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती तैयार करने में कितना हमारा आता है कुल खर्चा, पूरे 1 एकड़ के खेत में कितना मिलता है हमको उत्पादन, पूरे 1 एकड़ के खेत में कितनी होने वाली है कमाई। आज मैं आपको A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और बताएंगे कि टमाटर की सफल और उन्नत खेत की खेती करके मात्र 55 से लेकर के 60 दिन में 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए की कमाई बिल्कुल आसान तरीका से किस प्रकार से की जाती है। A to Z आपको मिलेगी सटीक जानकारी, बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आने वाले समय में जो हमारे प्रिय किसान भाई टमाटर की रोपाई है लगभग में 15 से लेकर के 20 अप्रैल से पहले इसकी रोपाई कर देंगे तो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। प्रिय किसान साथियों, टमाटर की खेती के बारे में A to Z आपको मिलेगी जानकारी, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज जो वीडियो होगी ना किसान भाइयों के लिए एकदम से दिशा बदलने वाली होगी, क्योंकि प्रिय किसान साथियों वैसे तो बहुत सारी सब्जियों की खेती करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन, मार्केट में एक अच्छी डिमांड और जो है किसान साथियों बेहतरीन क्वालिटी किस प्रकार से तैयार करेंगे, इसका जो है पूरा राज आपको मिलेगा A to Z पॉइंट बाय पॉइंट सटीक तरीकों के साथ में। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारी जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो प्रिय किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी फसल का एक बेहतरीन उत्पादन लेना है, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करना है तो वहां पर सबसे बड़ा जो रोल होता है, सबसे बड़ी भूमिका होती है वो होती है आपकी भूमि की। तो टमाटर की एक सफल खेती करने के लिए हमको जो बुली दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर के 7 के आसपास में होगा, तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो टमाटर की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बेस्ट भूमि का सिलेक्शन करने के बाद में इस समय पर जो प्रिय किसान साथियों की जो है खेत खाली होने वाले हैं, कुछ किसान भाइयों के खाली हो चुके हैं, गेहूं की कटाई, सरसों की कटाई, आलू की खुदाई, चना की कटाई आदि बहुत सारी रबी के सीजन की सब फसलों और सब्जियों की कटाई होने के बाद में खेत खाली ही तो पड़ा है आपका, तो क्यों ना आप भी टमाटर की बुवाई कर देते हैं, क्योंकि अच्छी कमाई आपको भी मिल जाएगी मात्र आपकी ये शॉर्ट टर्म बीज की खेती से। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा खेत तो खाली हो जाता है, खेत खाली होने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो एक प्रथम पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के जैसे 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में खेत में ओंठ आ जाएगी ना, ओंठ आने के बाद में अब हम लोग कुछ उसमें जो है तैयारी के रूप में खाद डालेंगे। खाद में हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 1 एकड़ की खेत के लिए 4 से लेकर के 5 कुंटल आपको चाहिए होगी 1 एकड़ की खेत के लिए, और वहीं पर लगभग में 5 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में बिखेरेंगे। बिखेरने के बाद में एक आपकी गहरी जुताई होगी हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है कुछ खादों के साथ में करेंगे तैयारी। खाद में हमारी 1 एकड़ की खाद खेत के लिए डीएपी की खाद 35 से लेकर के 40 किलोग्राम हो जाएगी। वहीं पर हम लोग जो है यूरिया की खाद 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 एकड़ की खेत के लिए 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, क्योंकि ये फल वाली सब्जी है, फल वाली सब्जी के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश का बहुत ज्यादा आवश्यक होता है और बहुत ज्यादा काम होता है। और वहां पर मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण करेंगे। मिश्रण करने के बाद में अच्छी तरीके से खेत में बिखेर लेंगे। बिखेरने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताई कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई होगी प्रिय किसान साथियों रूटावेटर से लास्ट की जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान साथियों अब आपका खेत हो जाएगा बम्पर तरीका से तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन खेत की तैयारी पर ही टिका होता है, बेस्ट भूमि की तैयारी पर ही टिका होता है। अब आपका खेत जैसे ही बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार, ये आपकी जो खेत की तैयारी जो है लगभग में आपको 15 अप्रैल से पहले करना। खेत की तैयारी करने के बाद में बेस्ट नर्सरी का चयन करेंगे। जो हमारी टमाटर की नर्सरी जिन किसान भाइयों के पास में तैयार खड़ी है वो वहां से जस्ट रोपाई करेंगे। जिन किसान भाइयों के पास में नहीं है, वो लेना चाहते हैं, टमाटर की खेती करना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास की नजदीकी एरिया में जो किसान भाई पॉली हाउस में खेती करते हैं तो उन किसान भाइयों के पास में ऑलरेडी नर्सरी लगा करके रखते हैं, क्योंकि वो बेचते हैं। तो आप लोग जो वहां से जाकर के नर्सरी ले सकते हैं। नर्सरी लेते समय पर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा
कि पौधे की लंबाई लगभग में 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके ऊपर 4 से लेकर के 6 स्वस्थ पत्तियां होनी चाहिए प्रिय किसान साथियों। और बेस्ट नर्सरी में से बेस्ट पौधा का सिलेक्शन करने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग इसकी करेंगे रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी प्रिय किसान साथियों 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी लगभग में आपको 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर रखनी होगी। अच्छी तरीके से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में आप लोग जो रोपाई करना चाहते हैं रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में खेत को अच्छी तरीके से क्यारी में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की चौड़ाई लगभग में 1 मीटर रखेंगे और उसी के साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बनाएंगे, ताकि जो है उसमें टमाटर की खेती में सबसे ज्यादा जो पानी की जरूरत पड़ती है, तो समय के अनुसार पानी लगाया भी जा सके। अब यहां पर रोपाई करते समय पर हमको कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी होगा, जैसे कि सुबह 6 बजे से लेकर के आप लोग जो है लगभग में 11 बजे तक रोपाई कर सकते हैं और बीच का जो समय होगा 11 से लेकर के 3 बजे के बाद में ही इसकी रोपाई करेंगे। शाम को 3 बजे के बाद में इसकी रोपाई करेंगे 6 बजे तक। तो ये जो बीच का समय होगा ना, ये बीच के समय में हम रोपाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, धूप ज्यादा हो रही है, पौधा गल सकता है। ज्यादा धूप में बिल्कुल भी रोपाई नहीं करेंगे और सुबह के टाइम पर रोपाई करेंगे। और जो है जैसे ही दोपहरी होगा तो दोपहरी होने से पहले हम लोग जो पानी भर देंगे खेत में हल्की मात्रा में 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर। और जो शाम के टाइम वाला हमारा जो होगा उसमें भी हम लोग जो अच्छी तरीके से पानी लगाएंगे। और अच्छी तरीके से रोपाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों जो आपका सेकंड पानी होगा 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में देंगे और थर्ड पानी 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में देंगे। ये जो 4 से लेकर के 5 जल्दी पानी है, लगभग में आपको 20 दिन के अंतराल पर 3 से लेकर के 4 पानी देना बहुत जरूरी होगा। जैसे ही आपकी जो है टमाटर की खेती लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो उस समय पर हमारा जो टमाटर का पौधा होगा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा ही करेगा। लेकिन जो है प्रिय किसान साथियों हमको यहां पर ध्यान रखना होगा कि इस समय पर बहुत ज्यादा कीड़ा लग जाते हैं टमाटर की खेती में 20 से 25 दिन की अवस्था पर, और टमाटर की पत्ती को खा करके चल्लीनुमा बनाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए प्रिय किसान साथियों हमारा जो इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक आता है, इसको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 100 से लेकर के 150 ग्राम के आसपास में ये जो कीटनाशक लेंगे और जो है शाम के टाइम पर एक टंकी में लगभग में 18 लीटर के आसपास में घोल बना करके शाम के टाइम पर लगभग में 8 से लेकर के 10 टंकियों में घोल बना करके हम लोग जो है इसमें छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में अच्छी तरीके से इसमें जो है पानी लगाना बिल्कुल ना भूलें। 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर जितनी अच्छी गर्मी पड़ेगी उतनी अच्छी मात्रा में आपको जो है सिंचाई करना है। अब जो है प्रिय किसान साथियों धीरे धीरे जैसी आपकी जो है टमाटर की खेती 30 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उस समय पर प्रिय किसान साथियों आपका टमाटर का पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। लेकिन वहां पर सबसे लंबा बाधा बनती है आपकी जो है खेत की खरपतवार। खेत में जो है हमारे प्रिय किसान साथियों जो खरपतवार होते हैं, तो इनको निकालने के लिए 30-35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंकेंगे। खेत के बाहर फेंकने के बाद में प्रिय किसान साथियों हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। आप जो है सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो है टमाटर की खेती होगी किसान साथियों 35 और 40 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो उस समय पर प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए हम लोग जो है कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, डीएपी 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, और वहीं पर जो हमारी यूरिया की खाद लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास में, क्योंकि गर्मी का ज्यादा माहौल है तो यूरिया का बहुत ज्यादा इसमें जो है योगदान रहेगा नहीं। आप लोग जो है एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर 8 से लेकर के 10 किलो मिला सकते हैं। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से लगभग में आपको 20 से लेकर के 30 ग्राम रखना है। रखने के 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में जैसे हमारी जो टमाटर की खेती लगभग में 40-45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो अच्छी तरीके से पूरा खेत आपका भर जाएगा और पौधा एकदम से स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हो जाएगा और एकदम से नई नई शाखाएं निकलेंगी, फूल आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो मिश्रण रखने के बाद में आपके खेत में फूलों की जो संख्या होगी 1.5 से लेकर के 2 गुनी तक हो सकती है। तो आप लोग जो इस मिश्रण को अवश्य रखें। जैसे ही हमारे जो है टमाटर की खेती 45-50 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो फल झड़ करके तैयार हो जाते हैं और 55 और 60 दिन की अवस्था पर पक करके तैयार हो जाते हैं। तोड़ाई होना भी स्टार्ट हो जाती है 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर। क्योंकि जो किसान साथी इसमें टमाटर में क्या होता है कि कुछ लगभग में जैसे 10% फल पहले लग गए, तो उनका जो है जो पकना होता है वो पहले से हो जाते हैं शुरू। तो लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन में हम लोग जो कंटिन्यू धीरे धीरे इसकी तोड़ाई करना शुरू कर देंगे। क्योंकि कुछ फल जो होंगे वो जल्दी पक जाएंगे, तो वो खराब भी हो सकते हैं, नीचे टूट के गिर भी जाएंगे। तो इनकी रोकथाम के लिए हम लोग जो
लगभग 50-55 दिन में थोड़ा जो है जल्दी ही इसकी तोड़ाई करना शुरू करेंगे। तोड़ाई शुरू करने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो मार्केट में ले जाएंगे। मार्केट में आने वाले समय में लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए तक के भी यदि आपको भाव मिल जाते हैं तो आप लोग अमूमन एक अच्छी कमाई करेंगे। एक अच्छी तरीके से की गई खेती से, टमाटर की खेती में 1 एकड़ की खेत से लगभग में आपको भाई 80 से लेकर के 90 और 100 कुंटल तक एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलेगा। और हमने जो खुद भी आपको कई वीडियो में बताया है, दिखाया है क्यों रियल, क्योंकि टमाटर में बहुत ज्यादा उत्पादन होता है किसान साथियों। इन आलू के उत्पादन से आकलन करेंगे तो लगभग में आलू से ज्यादा ही जाएगा। एक एक टमाटर के पौधे में लगभग में 5 किलो तक हमने टमाटर देखे, आपको दिखाई भी होंगे। और जिन किसान भाइयों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल पर देखें जाकर के, ताकि जो बेस्ट जो हाइब्रिड वैरायटियां होती हैं उनमें एकदम से अच्छे टमाटर आते हैं, क्वालिटी अच्छी रहती है, उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है, मार्केट में बेहतरीन भाव मिलते हैं। तो आप लोग जो आने वाले समय में गेहूं की कटाई के बाद में टमाटर की खेती बिल्कुल निसंकोच लगा सकते हैं। टमाटर की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व 100% करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और जिन किसान भाइयों को नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको किसी भी समस्या, कोई भी फसल से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई आपका प्रश्न हो बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आज जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्रिय किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।